वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 248 के पार्ट 2 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर तांग सेन ने तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स को कैप्चर कर लिया होता है और अपनी टेक्निक की न्यू फॉर्मेशन को देखकर तांग सेन भी काफी ज्यादा अमेज हो चुका होता है और उसी के साथ ही कहता है मेरे गोल्डन सकर थ्रेड्स की पावर पहले से काफी ज्यादा मिसिंग हो चुकी है। इसके इफेक्ट्स किसी गॉड लेवल पावर तक जा चुके हैं और उसी के साथ ही साथ इसका डेडली पॉइजन क्रोयन भी बहुत ज्यादा मिसिंग हो चुका है। अभी तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स के साथ जो मैंने फाइट की है उसके बाद मेरी पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन सब की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और उसी के साथ ही तांग सेन इन सब की पावर को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है मेरी इस टेक्निक के इवॉल्व होने के बाद पावर ऑब्जॉर्व करने की स्पीड पहले से ज्यादा बूस्ट हो चुकी है और उसी के साथ ही साथ गोल्डन सकर थ्रेड जो भी पावर को कैरी करते हैं वो जरा भी रिड्यूस नहीं हो रही। और अगर मैं इस पावर को अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन की इवॉल्व फॉर्म ऑल ओशियंस के साथ कंबाइन कर लेता हूँ जो कि मेरी ब्लू सिल्वर डोमेन की फाइनल टेक्निक है, तो फिर मैं जितनी चाहे उतनी ज्यादा पावर को कैरी कर सकता हूँ और जितनी पावर को मैं यूज करता चाहूंगा उतनी ज्यादा पावर को मैं कैरी कर सकता हूँ और अपनी पावर को स्टोर हुई पावर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से फाइट्स के दौरान मेरी पावर कम नहीं होगी। गोल्डन सकर थ्रेड जो कि 8 स्पाइडर लेग बोन की तरह की ही एक टेक्निक है और 8 स्पाइडर लेग जो कि ह्यूमन फेस स्पाइडर की स्पिरिट बोन है। ह्यूमन फेस स्पाइडर और 8 एम्परर मॉन्स्टर्स एक दूसरे के आर्क एनिमीज होते हैं क्योंकि ये दोनों ही इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स हैं, जिसकी वजह से मेरे 8 स्पाइडर लेग बोन्स के अटैक इन तीनों 8 एम्परर मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहे थे। जिसके साथ ही तांग सेन जैसे ही इन सब की पावर को इतना ज्यादा ट्रेन कर लेता है कि तीनों के मॉन्स्टर्स मरने के करीब आ जाते हैं, तो उसी के साथ ही तांग सेन नीचे आकर कहता है ये तीनों के 8 एम्परर मॉन्स्टर्स जरा भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स नहीं हैं। इनकी कल्टीवेशन और इनकी स्ट्रेंथ टोटली मेरी हाउटियन हैमर की स्पिरिट रिंग्स के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही एक 8 एम्परर मॉन्स्टर की स्पिरिट रिंग बाहर आ जाती है और जैसे ही तांग सेन अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकालता है तो उसी के साथ ही बाकी के दोनों 8 एम्परर मॉन्स्टर्स की स्पिरिट रिंग्स भी बाहर आ जाती हैं, जो देखकर तांग सेन शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है तीनों के 8 एम्परर मॉन्स्टर्स की स्पिरिट रिंग्स एक साथ यहाँ पर अपीयर हो गई हैं, तो फिर अभी के लिए मैं इन तीनों में से सिर्फ एक स्पिरिट रिंग को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस मौजूद हैं, या तो मुझे इन तीनों स्पिरिट रिंग्स को यहीं पर छोड़ देना होगा और जाकर हाउटियन हैमर के लिए किसी और स्पिरिट मॉन्स्टर को ढूंढना होगा जो कि हाउटियन हैमर के लिए सूटेबल हो और फिर उन मॉन्स्टर्स को ढूंढकर एक एक कर उनकी स्पिरिट रिंग्स को ऑब्जॉर्व करना होगा, या फिर अभी के लिए मुझे यहीं पर इन तीनों स्पिरिट रिंग्स को ऑब्जॉर्व करना होगा। मगर 3 स्पिरिट रिंग्स को एक साथ ऑब्जॉर्व करना काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि अभी तक हमारे पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट में आज तक किसी भी सोल मास्टर ने ऐसा नहीं किया। मगर अगर मैं इस चांस को छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे और ज्यादा टाइम भी स्पेंड करना होगा ताकि मुझे इन 8 एम्परर मॉन्स्टर्स की तरह के ही मॉन्स्टर दोबारा से मिल सके, या फिर कम से कम मुझे ऐसा स्पिरिट मॉन्स्टर ढूंढना होगा जिसका कल्टीवेशन लेवल 50,000 ईयर से ज्यादा हो और वो मेरे हाउटियन हैमर के लिए भी सूटेबल हो। मगर अगर बात की जाए इन तीनों 8 एम्परर मॉन्स्टर्स की तो इनकी पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि मेरे हाउटियन हैमर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चॉइस है। जिसके साथ ही तांग सेन अपने फाइनल कंक्लूजन पर आ जाता है और तांग सेन का डिसीजन इन तीनों साउल लिंक्स को एक साथ ऑब्जॉर्व करने का होता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि तांग सेन इन्हें एक एक करके ऑब्जॉर्व क्यों नहीं कर रहा, तो उसके पीछे की मुझे 2 रीजंस लगती हैं, जिसमें से एक रीजन ये हो सकती है कि जैसा कि हम सबको पता है साउल लिंक सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अपीयर होती है और उस लिमिटेड टाइम में अगर कोई भी साउल मास्टर उसे ऑब्जॉर्व नहीं करता तो वो साउल लिंक वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और वो साउल लिंक टोटली जाया हो जाती है। और इसके पीछे की सेकंड रीजन ये हो सकती है कि जबकि ये तीनों एम्परर मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन में थे और उसी के साथ ही साथ इनकी डेथ का टाइम भी सेम होता है, तो उसकी वजह से इन तीनों मॉन्स्टर्स की साउल लिंक एक साथ अपीयर हुई होती है और इन तीनों को एक साथ ही ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। आप सबको इन दोनों में से कौन सी रीजन ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो जैसे ही तांग सेन इनकी साउल लिंक्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए बैठ जाता है तो उसी के साथ ही इन साउल लिंक्स को ऑब्जॉर्व करते हुए तांग सेन के माइंड में मास्टर की बात आने लगती है, जहाँ पर मास्टर ने तांग सेन को पूछा था तुम गार्डियन स्पिरिट को क्या समझते हो और उसके बारे में क्या सोचते हो। जिसके साथ ही तांग सेन मास्टर से कहता है अगर मैं अपने ख्याल में बताऊं तो मैं गार्डियन स्पिरिट को हमारी बॉडी का ही एक पार्ट समझता हूँ जिसको कि हम लोग किसी और फॉर्म में अपना आप ही
कह सकते हैं। और मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहा है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट के साथ मेरा रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है। जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं, क्या तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट तुम्हारा ही ट्विन हो सकता है? जिस पर तांगसेन मास्टर की बात पर टोटली एग्री करता है। जिसके साथ ही मास्टर तांगसेन को कहते हैं, मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी इस चीज में भी अपनी गार्डियन स्पिरिट्स को लेकर ऐसा सोचते हो। मगर गार्डियन स्पिरिट से रिलेटेड हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि गार्डियन स्पिरिट हमारी बॉडी का ही ट्विन होता है और हम लोग अपनी गार्डियन स्पिरिट को अपनी बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी गार्डियन स्पिरिट्स भी हमारी बॉडी के साथ साथ पावरफुल होती रहती हैं। और इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं तांगसेन के अभी के सीन को, जहाँ पर तीनों की स्पिरिट रिंग्स तांगसेन की पावर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, कोई भी मॉन्स्टर अपनी सोल पावर किसी भी इंसान को देने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानता, जिसकी वजह से ये तीनों सोल लिंक्स तांगसेन पर साइमल्टेनियसली एक साथ अटैक कर रही होती हैं और तांगसेन की बॉडी को रेजिस्ट करने की कोशिश भी कर रही होती हैं। जहां पर आल्सो तांगसेन को इन सोल लिंक्स को ऑब्जर्व करने के लिए अपने माइंड में इन सोल लिंक्स के साथ भी फाइट करना होती है, जिसकी वजह से तांगसेन इन आर्ट एम्परर्स के इन अटैक को होल्ड करने के लिए अपने श्वांटियान हैंड्स का यूज करता है। मगर तांगसेन का ये अटैक इन सोल लिंक्स को होल्ड नहीं कर पाता और तांगसेन को इस अटैक की वजह से भी थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन और मास्टर के सीन पर, जहां पर तांगसेन मास्टर से ये पूछता है, अगर तो गार्डियन स्पिरिट हमारी बॉडी का ही दूसरा पार्ट होता है या फिर हमारा ट्विन होता है, तो फिर सिर्फ हम लोग ही क्यों सोच सकते हैं, हमारी गार्डियन स्पिरिट क्यों सोच नहीं सकती? जिस पर मास्टर तांगसेन को ये बताते हैं, गार्डियन स्पिरिट के पास अपनी सोल होती है और सिर्फ हम लोग ही उसे फील नहीं कर सकते। मगर अगर किसी दिन तुम अपने सेकंड हार्ट को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे और अपने एक्शंस के थ्रू से ये प्रूव कर दोगे कि तुम उसके लिए कितनी ज्यादा केयर करते हो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट को अपना रियल ब्रदर ही बना लो। जिस पर तांगसेन मास्टर से ये पूछता है, आखिरकार ये सब करने के लिए मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपनी गार्डियन स्पिरिट को ये प्रूव कर पाऊँ कि मैं उसके लिए कितनी ज्यादा केयर करता हूँ और मुझे उसकी पावर की कितनी ज्यादा नीड है? जिस पर मास्टर तांगसेन को ये बताते हैं, मैं तुम्हें इससे रिलेटेड किसी बात का आंसर भी नहीं दे सकता। इवन के मैं ही क्या, हमारे पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट में कोई भी तुम्हें इससे रिलेटेड कोई आंसर भी नहीं दे सकता। हर इंसान के पास अपनी एक यूनिक प्रोटेक्टिव स्पिरिट पावर होती है, जिसका अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिसको कि तुम्हें अपनी हिम्मत से ही ढूंढना होगा और उसे सिर्फ तुम अपने ऊपर रिलाई करते हुए ही ढूंढ सकते हो। मगर उसी के साथ ही साथ तुम्हारी स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड की जर्नी भी अभी काफी ज्यादा लंबी है। अगर तो टॉप पर पहुंचना इतना ज्यादा ही इजी काम होता तो फिर हर कोई इसे हासिल करने की कोशिश में ही लग जाता और एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनने का सिर्फ तुम्हारे लिए एक माउंटेन को चढ़ने के जितना ही हो सकता है। जिसके साथ ही मास्टर दोबारा से तांगसेन को कहते हैं, मगर मेरी एक बात माइंड में लाजमी याद रखना, तुम्हारा पावर के माउंटेन पर चढ़ने का सिर्फ हाफ में नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें हर हाल में ही एक अच्छा और एक अमेजिंग सोल मास्टर बनना होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन के अभी के सीन पर, जहाँ पर तांगसेन फाइनली अपनी सोल लिंक्स को ऑब्जर्व करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल